प्यारे बच्चों, अब हम मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे पाठ 14। बच्चों, यह एक गुजराती लोक कथा है। इसमें भीखू भाई को दिखाया गया है। आप इसके पहनावे से समझ जाएंगे कि यह गुजरात का पहनावा है। मंडी में बिक रही हर चीज़ें, बटाटा, आलू आदि से पता चलता है कि यह कथा गुजराती है। पुरुष के नाम के साथ भाई और महिला के नाम के साथ बेन लगाते हैं, जैसे कि ममता बेन, इस तरह से। और इससे यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। गुजरात में किसी का आदर करने के नाम के साथ कैसे बोलते हैं? भाई, बेन, बहन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तेलुगु नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। अब हम आपको इसकी कथा बताते हैं। और इनकी ममता पांड्या, अनुवादिका संध्या राव हैं। अब हम आपको इसको सारांश में सुनाते हैं। भीखू भाई जरा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वे बाजार जाना चाहते थे और ना ही पैसे खर्च करना चाहते थे। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं? फिर उठे, घर आए और जूते पहने और छड़ी उठाकर बाजार निकल पड़े। लेकिन यह जानने के लिए नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया तो नारियल वाले ने कहा 2 रुपए का है। तो भीखू भाई की आंखें फैल गई, मतलब वो चौंक गए। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने जब जवाब दिया कि मंडी में चले जाओ। मंडी मतलब जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ मिलती हैं, थोक में मिलती हैं, तो वहाँ चले जाओ। तब भीखू भाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी, मतलब सब लोग बहुत तेज तेज अपनी सब्जी बेच रहे थे। खूब बाजारें चहल पहल थी, बहुत ज़्यादा। भीखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्हें नारियल दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपए में है, जो चाहो ले लो। भीखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट से उसके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई ने सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख कर उससे पूछ बैठा, यह नारियल कितने के हैं? कितने में दोगे हमको? नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी। भीखू भाई अब नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और उसमें जितने चाहे तुम तोड़ सकते हो। भीखू भाई बेहद खुश हो गए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उसके दोनों हाथों और पैर हवा में झूलने लगे, मतलब वो लटक गए नीचे और नारियल ऊपर पकड़े और अपना नीचे लटके हुए। उन्होंने माली की मदद की विनती की। माली ने मदद करने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से वह हट गया।
नतीजा यह हुआ कि वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने भीखूभाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों को जनों को देख करके उसने मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इसकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े की पीठ पर खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊँट ने किया। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए छोड़कर वह भी आगे बढ़ गया। नारियल के पेड़ से अब 3 जने झूल रहे थे। एक भीखू भाई थे, दूसरा ऊँट वाला था और तीसरा घोड़े वाला। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका कस के पकड़े रहना, मैं 100 रुपये दूंगा। इसके बाद ऊँट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में ज़्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम यह हुआ कि घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण वह एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, जैसे वो पूरा मुफ्त ही मुफ्त था।